हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट। होप यू आर डूइंग वेल। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ काउंटर ट्रेड, यानी कि काउंटर ट्रेड के टाइप्स कौन कौन से हैं, दो नेशन किस तरीके से एक दूसरे के साथ काउंटर ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले हम मीनिंग देखते हैं काउंटर ट्रेड का। सो काउंटर ट्रेड इज ए ट्रेड एग्रीमेंट दैट हैज़ अ रिक्वायरमेंट टू इम्पोर्ट एज अ कंडीशन टू एक्सपोर्ट, यानी कि काउंटर ट्रेड क्या है, आपका एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर एक कंट्री दूसरी कंट्री से क्या करेगी, चीज़ें इंपोर्ट करेगी और दूसरी कंट्री क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। सो आज हम काउंटर ट्रेड के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट इज बार्टर ट्रेड। In barter trade, direct exchange of good and service take place between two nations. It can be same point of time or the transaction can be different time but within a specific time period. यानी कि बार्टर ट्रेड के अंदर दो नेशन एक गुड्स या सर्विस को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि दो नेशन गुड और सर्विसेज को डायरेक्टली एक दूसरे के बदले में एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया और यूएसए के बीच में क्या हुआ, ट्रेड हुआ, और इंडिया ने क्या कहा यूएसए को कि मैं आपको 1 क्विंटल वीट दूंगा और आप उसके बदले में मुझे 1 क्विंटल राइस देंगे। इस कंडीशन में दोनों नेशंस ने गुड्स को क्या किया, एक दूसरे के ट्रेड के लिए एक्सचेंज के रूप में यूज़ किया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बार्टर ट्रेड। होप दिस इज क्लियर। बार्टर ट्रेड आपका एट द स्पॉट टाइम या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हो सकता है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड का मतलब कि अगर इंडिया कहे कि मैं आज आपसे 1 क्विंटल वीट खरीदता हूँ और 3 महीने बाद आप मुझसे क्या करोगे, कोई स्पेसिफिक अमाउंट, कोई स्पेसिफिक गुड्स क्या करोगे, परचेज करोगे, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, जो 3 महीने का टाइम पीरियड है वो स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो आपका बार्टर ट्रेड एट द स्पॉट टाइम या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हो सकता है। सो नेक्स्ट इज counter trade. In this agreement, a firm agrees to purchase a specific goods from the country to which सेल्स आर मेड, यानी कि काउंटर परचेज के अंदर क्या होगा, यहाँ पर काउंटर परचेज आएगा। काउंटर परचेज के अंदर क्या होगा कि आपकी जो कोई कंट्री है वो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या करेगी, स्पेसिफिक चीज़ को परचेज करेगी और उसको सेल कर, उसी अमाउंट की जो गुड्स है उनको सेल करने का एग्रीमेंट करेगी। फॉर एग्जांपल, इंडिया एग्रीमेंट करता है चाइना के साथ कि मैं आपसे क्या करूँगी, 1 लाख रुपए की कोई स्पेसिफिक गुड्स को परचेज करूँगी और आप भी मुझसे 1 लाख रुपए की ही गुड्स या सर्विस को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो इस कंडीशन में दोनों की क्या हुई, अमाउंट पहले से ही फिक्स कर दी गई कि आप मुझसे 1 लाख रुपए की ही गुड्स क्या करेंगे, वापस उनको परचेज करेंगे। काउंटर परचेज का मतलब वापस आप उतनी ही अमाउंट की गुड्स को क्या करेंगे, मुझसे परचेज करेंगे जितने की मैं आपसे कर रहा हूँ। बार्टर ट्रेड और काउंटर परचेज के अंदर मेन डिफरेंस है कि बार्टर ट्रेड में आपका पहले ही गुड्स की अमाउंट को स्पेसिफाई नहीं करते, इसमें डायरेक्ट हम एक गुड्स को दूसरे गुड्स के बदले में एक्सचेंज करते हैं। लेकिन काउंटर परचेज में आपका क्या किया जाता है, गुड्स और सर्विस को पहले अमाउंट के अंदर स्पेसिफाई किया जाएगा, उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, उनके वापस उतने ही अमाउंट के जो है गुड्स या सर्विसेज को परचेज या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज ऑफसेट। In this, a firm agrees to purchase goods from country to which sales are made. It is almost similar to counter purchase except that in counter purchase the exporter has to buy specific goods only, but in offset he is free to import any goods in return sum up to same value. आपका जो ऑफसेट है और जो काउंटर ट्रेड है वो लगभग सिमिलर ही होते हैं, लेकिन आपके ऑफसेट में क्या अग्रीमेंट किया जाता है कि आपका एक नेशन दूसरे नेशन से क्या करेगा, वापस ही चीज़ उतनी ही अमाउंट की चीज़ को क्या करेगा, परचेज करेगा। लेकिन वो क्या कर सकता है, वो बदले में
उतनी ही अमाउंट की क्या कर सकता है, सर्विसेज या गुड्स को परचेज करने के लिए फ्री है। यानी कि मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं आप इंडिया यूएसए से 1 लाख रुपए की कोई चीज़ परचेज करता है, तो बाद में वो कोई स्टार्टिंग में ही स्पेसिफाई गुड्स नहीं करेगा। वो यूएसए बाद में क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर 1 लाख रुपए की कोई भी जो गुड्स हैं उनको परचेज कर सकता है। यानी कि ऑफसेट के अंदर पहले से ही कोई गुड्स जो हमने परचेज करनी है इन रिटर्न में उसको स्पेसिफाई नहीं करते। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दूसरा नेशन अपनी जो भी गुड्स हैं उनको स्पेसिफाई कर सकता है। सो नेक्स्ट इज compensation. In this agreement, business unit of one nation help to build a factory in other nation by providing capital or technology, or both in return agrees to accept a specified quantity of output the same factory up to a specific period of time। यानी कि compensation में क्या किया जाएगा, आपको एक नेशन क्या करेगा, कैपिटल या फिर टेक्नोलॉजी के रूप में आपको हेल्प देगा और आपके लिए कोई बिजनेस एंटिटी को क्या करेगा, सेटअप करेगा, और उस एंटिटी से आप क्या करोगे, एक स्पेसिफाई गुड्स को क्या करोगे, परचेज करोगे किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। चाइना को क्या कहा इंडिया ने कि आप हमारे लिए क्या है, कोई स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट को क्या कर दो, सेटअप कर दो, और बदले में हम क्या करेंगे, आपको उस यूनिट से 10 साल तक जो भी प्रोडक्शन होगा उसका 40% आपको क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन। कि हमने जो चाइना ने सर्विस प्रोवाइड की इंडिया को, उसके बदले में क्या उन्होंने किया, कॉन्ट्रैक्ट कि हम आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आउटपुट जो हम प्रोड्यूस करेंगे आपको वो सेल करेंगे। सो होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज स्विच ट्रेडिंग। इन दिस एग्रीमेंट एक्सपोर्टर इज गिवन counter purchase credit in consideration of goods sold by him. This counter purchase credit can be sold or transferred to any third party। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपकी 3 पार्टीज क्या होंगी, इंक्लूडेड की जाती है, जैसे कि इंडिया, चाइना और यूएसए। अब होगा क्या कि इंडिया ने कुछ मान लो 10,000 रुपये की चीज़ क्या की, परचेज की, किससे, चाइना से। अब इंडिया ने चाइना को कितने रुपए देने हैं, 10,000 रुपये। अब क्या हुआ, अब चाइना ने कोई चीज़ परचेज की किससे, यूएसए से। अब यूएसए से उसने उतनी ही अमाउंट की चीज़ परचेज की जितनी उसने इंडिया को बेची थी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि चाइना क्या कहेगा कि आप इंडिया मुझे पैसे देने की बजाय आप सीधा किसको दे दो, यूएसए को, जो आपने हमें अमाउंट पे करनी थी वो आप सीधा किसको पे कर दो, यूएसए को। तो इसको क्या कहेंगे, स्विच ट्रेडिंग। कि अपने जो भी क्रेडिट परचेज थे उसको किसको सेल कर दिया, चाइना ने यूएसए को, और इस तरीके से अपने जो बीच में इन्वॉल्वमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया। तो दिस इज स्विच ट्रेडिंग। होप दिस इज क्लियर। So this is all about today's topic. If you have any query about any topic, you can ask down below in the comment section. And if you like the video, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you.